अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका मेज़बान शब्बीर सुमरो एक बार फिर हाजिर है। दोस्तों, इस YouTube चैनल को बनाते वक्त हमने जो तारुफ़ करवाया था उसमें हमने आपसे गुजारिश की थी कि इसमें हम आपको सिंधी, उर्दू और दीगर हमारी जो ज़बानें हैं पाकिस्तान की, उनका फ़िक्शन भी पेश करेंगे उर्दू में। तो आज इस सिलसिले की पहली कड़ी मेरा एक मुख्तसर उर्दू अफसाना जन्नत मेरे किस कम दी आपकी खिदमत में हाजिर करते हैं। ये अफसाना काफ़ी हद तक एक हकीकी वाक़े से मुतासिर होकर लिखा गया है, जिसका ऐनी शाहिद में खुद था। कराची की मशहूर चौरंगी, जो अब चौरंगी नहीं रही, वहाँ पे सिग्नल आ गया। पहले वहाँ पे राउंड अबाउट था, अल्लाह वाली चौरंगी कहलाती थी। जहाँ से तारिक रोड शुरू होता है वहाँ पर वो राउंड अबाउट था, जिसे अल्लाह वाली चौरंगी कहा जाता था। मगर अब वहाँ पे वो चौरंगी ख़त्म कर दी गई है। सिग्नल पहले भी थे, अब ज़रा सिग्नल वहाँ बढ़ा दिए गए। तो वहाँ पर मैंने एक हादसा देखा था, जिसमें एक छोटी सी फैमिली, मुख्तसर फैमिली, खातून, उसके मियाँ और एक छोटा बच्चा बाइक पर हादसे का शिकार हुए थे। ये मुख्तसर अफसाना जन्नत मेरे किस कम दी उससे मुतासर होकर मैंने लिखा था, और ये अफसाना काफ़ी मकबूलियत भी हासिल कर चुका है। 2 साल पहले संगे मील पब्लिकेशंस ने पाकिस्तान की नुमाइंदा शॉर्ट स्टोरीज़ का तर्जुमा अंग्रेज़ी में छापा था, द इनक्रेडिबल शॉर्ट स्टोरीज़ ऑफ पाकिस्तान। उसमें भी ये तर्जुमा शामिल था। ये किताब कर्नल नईम अशरफ साहब ने मुरतब कर की थी, और ये अफसाना भी उन्होंने खुद ही तर्जुमा करके उसमें लगाया था, जिसका नाम उन्होंने अंग्रेज़ी में टू हेल विद द हेवन रखा था। उसके बाद काफ़ी अरसे तक मुझे ये मालूम नहीं हुआ कि मेरा ये अफसाना अंग्रेज़ी में तर्जुमा हो चुका है। एक बार फेसबुक पर कर्नल नईम अशरफ साहब ने मुझसे रब्ता किया और बताया कि 1.5 साल पहले वो बहुत ज़्यादा मुझे तलाश कर रहे थे, रब्ता भी कर रहे थे, लेकिन मेरा रब्ता उनसे नहीं हुआ। लेकिन इसलिए उन्होंने खुद ही वो अफसाना उठाकर अंग्रेज़ी में तर्जुमा करके अपनी इस किताब में शामिल कर दिया था, जो संगे मील पब्लिकेशंस ने द इनक्रेडिबल शॉर्ट स्टोरीज़ ऑफ पाकिस्तान के नाम से शाया किया था। उससे पहले ये अफसाना जन्नत मेरे किस कम दी सिंधी में मैंने तर्जुमा किया था, जो कि माहनामा नौनियापो में शाया हुआ था। फिर एक दोस्त ने मुझे इंडिया से रब्ता किया, राइटर हैं हमारे दोस्त, सिंधी राइटर हैं। उन्होंने मुझे बताया कि इंडिया में जो पाकिस्तानी शॉर्ट स्टोरीज़ का इंतखाब एक उर्दू में छपा है, उसमें भी ये आपका अफसाना शामिल किया गया था, जन्नत मेरे किस कम दी। लेकिन बदकिस्मती से वो किताब या वो इंतखाब अब तक मुझे यहाँ पाकिस्तान में मिल नहीं पाया, इसलिए मुझे इसकी तस्दीक नहीं है। तो आइए इस मुख्तसर अफसाने को मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ, जन्नत मेरे किस कम दी। अल्लाह वाली चौरंगी की सुर्ख लाइट रोशन हुई। तमाम गाड़ियाँ आहिस्ता आहिस्ता करके रुक गई। इस जोड़े की मोटरसाइकिल भी साइड करके खड़ी हो गई, और आगे बाइक की टैंकी पर बैठा उनका 5-6 साल बच्चा ठनकने लगा, पापा परिंदे, पापा वो देखिए परिंदे, पिंजरे में अंदर परिंदे, वो देखिए ना। मियाँ बीवी दोनों की नज़रें एक साथ बच्चे की हाथ की सीध में उठ गई। वहाँ एक नौअमर काला कलोटा सा लड़का जाली के घरेलू साख्ता पिंजरों में दर्जनों बुलबुलें, मैनाएं, तोते बंद किए खड़ा था, और एक छोटे से पिंजरे में चिड़ियाँ भी थीं। और बच्चे के मुतवज्जा होने के बाद वो उन लोगों को उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा था कि शायद बच्चे की फरमाइश पर उसके वालिदैन चंद परिंदे खरीद कर आज़ाद करवा दें फिज़ा में, और उसे चंद रुपए मिल जाएं। उसकी उम्मीद बराई। मोटरसाइकिल पर बैठे शख्स ने हेलमेट उतार कर हैंडल में फंसाया और परिंदे वाले को बुला लिया। हाँ मियाँ, क्या हिसाब लगा रखा है? साहब, तोता 20 रुपये का, मैना 10 रुपये की, और बुलबुलें 10 रुपये की जोड़ी। बाइक वाले ने अपनी बीवी की जानिब देखा।
जिसने शोहर की नज़रों का मतलब समझते हुए इस बात में सर हिलाया और मुस्कुराकर हाथ बढ़ाकर अपने बच्चे के सर पर फेरा। भाई, एक या जोड़ी का हिसाब मत बताओ, ये बोलो कि सब परिंदों का कितना लोगे। मियाँ ने कहा। यह सुनकर परिंदे वाले लड़के और उनके अपने बच्चे के चेहरों के ऊपर एक साथ मुसरत के रंग फैल गए और वो बच्चा खिलखिलाकर हंसने लगा। परिंदों वाले ने तीनों पिंजरों में मौजूद परिंदों की जल्दी जल्दी गिनती की और बोला, साहब 220 रुपये बनते हैं सबके, आप 200 रुपये दे दो और सब लेकर आज़ाद करा दो। बाइक वाले ने जेब से बटवा निकालने की तैयारी की तो पीछे से मुख्तलिफ गाड़ियों के हॉर्न बजने लगे, क्योंकि सिग्नल ग्रीन हो चुका था। किसी बेसब्रे ड्राइवर ने उन पर जुमला भी कस दिया कि परिंदों के शौकीन, जरा साइड पे होके खड़े हो यार। इस जुमले को बाइक वाले ने तंज के बजाय मशवरा जानते हुए अपनी टांगों से बाइक को धकेल कर साइड पर किया और फिर इत्मीनान से बटवा निकालकर अंदर रखी रकम गिनी। फिर बीवी से पूछा, तुम्हारे पास 40 रुपये हैं? बीवी ने जवाब देने के बजाय अपने पर्स की जिप खोली और उसमें से 50 का एक नोट निकालकर मियाँ के हाथ में दिया। उस शख्स ने सारे पैसे गिनकर 200 रुपये परिंदे वाले लड़के के हवाले किए, जिसके जवाब में उसने तीनों पिंजरे बाइक वाले के हवाले कर दिए। बंदे ने खुद 2 पिंजरे संभाले और एक पिंजरा अपने बेटे के हवाले किया। बच्चे ने खुशी से खिलखिलाते हुए पिंजरा लिया और जाली का मुंह खोलकर अपने सर से ऊंचा कर दिया। इस तरह मुंह खुलने पर अंदर मौजूद सारे परिंदे फड़फड़ाए और उड़ गए। बच्चे के मुंह से खुशी की किलकार निकल गई। इसके बाद बाप ने दूसरा और उसके बाद तीसरा पिंजरा बच्चे को देकर सारे परिंदे आज़ाद करवा दिए और फिजा चहचहाते हुए परिंदों से भर गई। परिंदों को इस तरह आज़ाद करके बाइक वाले तीनों सवार मुस्कुराने लगे। बच्चा, जिसकी खुशी का कोई ठिकाना न था, वो अभी भी किलकारियां मार मार कर हंस रहा था। खाली पिंजरे परिंदे वाले लड़के को वापस कर दिए गए, जिसने तशक्कर से फौरन सलाम मार दिया। सिग्नल अपनी लहू रंग लाल आंख से ये सब मंजर देख रहा था। आदमी बाइक को दोबारा रोड पर ले आया और सिग्नल की सुर्खी के सब्जी में तब्दील होने का इंतजार करने लगा। उसी वक्त सिंधी मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी से आने वाली सड़क से एक ट्रक वाला अपने सुर्ख सिग्नल की परवाह किए बगैर गाड़ी दौड़ाता हुआ आ गया और इन तीनों की बाइक के ऊपर चढ़ दौड़ा। बड़ा धड़ाम का धमाका हुआ। रोड पर ब्रेक लगने और अरे 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 की चीखें सुनाई देने लगी और धमाके के बाद ट्रक रुका। लेकिन जब ट्रक ड्राइवर को अंदाज़ा हुआ कि उसने बाइक पर सवार एक कुंभा कुचल दिया है, तो उसने ट्रक नर्सरी की तरफ दौड़ा दिया। चारों सड़कों पर रुकने वाली गाड़ियां एक दूसरे में उलझ कर रह गई थी और हर तरफ से लोग गाड़ियों से निकल निकल कर उमड़े चले आ रहे थे। फुटपाथ पर खड़े लोग भी आगे बढ़ आए थे। कोने पर गोलाई नुमा बनी पुलिस की चौकी से 2 सिपाही भी भागे भागे आए। उन्होंने पहले तो अपनी राइफलें हिला हिला कर हादसे से लोगों को इधर उधर हटाया, फिर हादसे का जायजा लिया और अफसोस से नफ़ी में सर हिलाने। बेचारे तीनों मर गए और वो हरामी देखा कैसे लोगों के बीच से ट्रक का रास्ता बनाता हुआ भागा चला गया। मैं इधर सार्जेंट को चीख कर बोला भी था कि वो भागा जा रहा है, उसका पीछा करो, मगर ये ट्रैफिक वाले भी ना खुद को पता नहीं क्या समझते हैं। भत्ते के 10 रुपये ना मिले तो गाड़ी के पीछे रिंग रोड तक भागे चले जाते हैं और जब हादसा करके कोई ड्राइवर भागे तो उसी जगह जमे खड़े रहते हैं, उसका पीछा नहीं करते। उनके लंबे तबसरे से गुस्से में आकर वहां खड़े एक बड़े मियाँ ने उन्हें बेनुकत सुनाई कि पहले हादसे का शिकार होने वालों के लिए कुछ करो, फिर अपनी बकवास करना। चाचा क्या करें, ये तीनों बेचारे तो ऊपर चले गए। ये सिग्नल पार सदर पीएस का इलाका है, उधर की नफरी आएगी या फिर इधर फिरोजाबाद वाले आएंगे।
तो उनको उठाएंगे। हमारा काम ये नहीं है, हम तो गश्त वाले हैं। अच्छा कानून मत झाड़ो मियाँ, बंदे का आता पता देखो तो घर वालों को इतला करें। उसी बूढ़े ने अफसोस से करते हुए कहा, वैसे ये हैं तीनों जन्नती। अभी कैसे रामलाल के छोरे से सारे परिंदे खरीद कर उन्होंने आज़ाद किए थे। ये जन्नती आदमी की निशानी होती है। एक सिपाही ने तबसरा किया, वो चुप कर जा, जन्नती दी औलाद ना होए थे। दूसरे सिपाही ने उसे अपनी मादरी जबान में घुड़का, तुझे कुछ पता तो हुंदा नहीं, एवं ही बोलता रहता है बस, पता भी है कौन सन है। दूसरे सिपाही जो मरने वाले की जेब से बंटवार दीगर कागजात निकाल कर मुआयना कर रहा था, उसने एक बार फिर अपने साथी को डांटा, ऐसे ही जन्नत बनता फिरता है साला, अकल है नहीं। पर हुआ क्या, मैंने तो उनको सारे परिंदे खरीद कर उड़ाते देखा, तभी बोला कि जन्नती है, क्योंकि परिंदों को आज़ाद कराने वाला बंदा जन्नती सुना है मैंने। मरने से पहले उन्होंने बड़े सवाब का काम किया बेचारों ने। आहो, मगर फिर भी ये जन्नती नहीं हो सकते। पर क्यों, तुम कब से मुफ्ती लगे हो इधर के? अबे मुफ्ती दिया मामा, इस वास्ते कि इस बंदे का नाम मैं पढ़ लिया है, शनाशी कार्ड ते उत्ते बंदे का नाम लिखिया तीरथ दास, ते ओदी बुढ़ी जनानी जड़ी है ओदा शनाशी कार्ड भी पिया है इत्थे पर्स च, उसका नाम सुशीला दास। ज़ाहिर उन्होंने बच्चा भी हिंदू होएगा ना। बड़ा है जन्नत वंडण वाला।